खुदी की प्रार्थना हम जब ईश्वर से करते हैं, तो हमें उसका मीनिंग मालूम हो। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, माला करते रहते हैं। जब माला करते रहते हैं, अर्थ नहीं मालूम। जब अर्थ के बिना हम पाठ करेंगे, तो उसका उसका भी अर्थ नहीं रहता। और बहुत हम में से बहुत बहन-भाई गायत्री मंत्र लेखन भी करते रहते हैं। गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं उम्र बीत गई गायत्री मंत्र लेखन से, लेकिन इतना प्रभाव हो गया कि हाँ, थोड़े हम अपने आप को सात्विक मान लेते हैं। लेकिन पूरा पूरा असर नहीं आया उनको, क्या हुआ ऐसा? तो हमें इसका अर्थ जो है वो नहीं मालूम। अब इसका अर्थ हम कैसे जान सकते हैं? तो इसका अर्थ जानने के लिए जैसे किसी एक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, संविधान लिखा जाता है। एक देश को चलाने के लिए भारत आज़ाद हुआ, तो विदेशी जो उनका वो जो संविधान था वही चल रहा था। तो जब अंबेडकर जी ने हमारा अपना संविधान लिखा, उसको लागू किया 1950 में, तो वो दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो अपना संविधान जब हम लागू करते हैं, तो उसका महत्व ज़्यादा रहता है। ऐसे ही आचार्य जी ने और अनेक ऋषियों ने हर समय में अध्यात्म के क्रम में और जीवन जीने की कला के क्रम में ना, उन्होंने एक संविधान बनाया। याज्ञवल्क्य ऋषि आए, तो उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति बनाई। मनु आए, तो मनुस्मृति मिली। अनेक स्मृतियाँ मिलती हैं, हमें तो उनके नाम तक नहीं मालूम। यदि हम बोले कि मैं भी बोलूँ कि हाँ मुझे मालूम है, नहीं मालूम। हमें 2-3 नाम मालूम है, ऐसे अनेक और 1-2 मालूम होंगे। लेकिन जब आचार्य जी आए, तो उन्होंने भी हर युग के अनुसार एक जीवन जीने की कला होती है। आज के युग में जब मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, आज से 20 साल पीछे चले जाएँ, तो हमारे पास क्या मोबाइल थे इतने सारे? इंटरनेट था, घर-घर में था ही नहीं। टेलीफ़ोन हमारे इस घर में हर कमरे में एक फ़ोन का तार जुड़ा हुआ है। पुराना घर हमने लिया था तो। तो उस समय में कौन-सा युग था? टेलीफ़ोन का। जब टेलीफ़ोन के आज भी मैं उस तारों को सँभाल के रखूँ, उन फ़ोन को सँभाल के रखूँ, तो क्या लगेगा? उचित लगेगा? अनुचित लगेगा कि अब इनकी क्या ज़रूरत है? हटाओ इनको, ये जगह को घेर के बैठी हैं। तो समय के अनुसार वस्तुएँ बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है, हमारी पुस्तकें बदल जाती हैं। आज पीडीएफ के रूप में हमारे पास पुस्तक है। पहले हम पीडीएफ हमने सुना भी नहीं था कि इस रूप में हमारे हाथ में होगा। तो समय के अनुसार जो है स्मृति लिखी जाती है। तो आचार्य जी ने भी जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं, उनकी व्याख्या करते हुए गायत्री स्मृति भी लिखी, जिसको जीवन जीने की कला बोलते हैं। हम कैसे जीवन जिएँ, और जब तक हमें उसका अर्थ नहीं मालूम, केवल मंत्रों के रटन से हम उस पूर्णता को नहीं पा सकते। ये बात आचार्य जी ने प्रज्ञापनिषद में लिख दी कि मनुष्य के अंदर पूर्णता पाने की चाह भी है, और वो तो पूर्ण ही है। लेकिन कल्मश, कषाय, कुसंस्कार इनमें घिरा होने के कारण वो पूर्णता को नहीं पा सकता। तो उस पूर्णता को पाने के लिए ही आज हम पढ़ रहे हैं। हम भी उस पूर्णता की ओर चले, हम भी पूर्णता को पाएँ। हम क्यों पीछे रहें? जब हम गायत्री मंत्र का जप भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, उसका जीवन जी भी रहे हैं, तो हम उसका पूर्णता पा लेते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन ही होगा 1 घंटे में। हम 24 के 24 श्लोक नहीं ले सकेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी छोटे में बताओ। तो सबसे पहले हम जब गायत्री मंत्र करते हैं, पहला अक्षर आता है ओम। ओम, तो ओम जो है वो ईश्वर का ही दूसरा नाम है। ओम प्रभु का प्यारा नाम है। हम बोलते हैं ना, ओम जो है वैदिक नाम है। ओम जो है एक कांसे का बर्तन लो, उसके ऊपर जोर से प्रहार करो हथौड़ी से, तो ऐसे प्रहार करो, हल्की चोट दो, तो कैसे एक गुंजन सुनाई देता है। अब जैसे एक बच्चा जो है माँ को आवाज देता है, तो माँ को आवाज देता है माँ माँ, माँ नहीं सुनती, वो लंबी सी आवाज देता है माँ, तो माँ दौड़ी चली जाती है, जरूर कुछ हुआ जो इतनी लंबी आवाज आई। तो ओम भी ऐसा ही है, लंबी सी ओम हम लेते हैं। ओम, ओम में 3 लिखा रहता है, 3 बार ओम, पीछे म, लंबी सी एक 8 स्वर, एक विनय का स्वर, एक स्तुति का स्वर, अनुमति के रूप में हम ओम बोलते हैं। आज्ञा लेनी होती है, गुरुदेव हमें आज्ञा दो, तो गुरुदेव बोलेंगे ओम। जैसे हम बोलते हैं स्कूल में आई कम इन सर, तो बोलेंगे यस कम इन। तो यहाँ पे ओम बोला जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में, ओम यानी कि अंदर आ जाओ। तो ये अनुमति के रूप में, आज्ञा के रूप में, और हर प्रकार से हम ओम को हम ईश्वर का दूसरा नाम हम समझें इसको। उसके बाद आता है 3 अक्षर, हम समझ हमेशा गायत्री मंत्र में पढ़ते हैं, भूर, भुआ और स्वाहा। 3 अक्षर। ये 3 अक्षर क्या चीज़ हैं? जो भुआ है वो पृथ्वी लोक है, जो भुआ है वो पाताल लोक है, और स्व जो है स्वर्ग लोक है।
ये 3 लोक हैं। ये 3 जो हैं इनके ही जो है ईश्वर और हम मनुष्य जो है यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, पहले हम सबसे पहले बात को याद रखें। जो ब्रह्मांड में है वो ही पिंड में है। पिंड मैंने ये शरीर, हम पंजाबी में बोलते भी हैं हमारे माता पिता कि पिंडा पोछ ले, मतलब अपने शरीर को पोछ ले। तो पिंड मतलब पिंडा बोलते हैं, तो यानी कि पिंड वही पिंड बोलते हैं वो लोग। तो पिंड जो है ये शरीर में वही सब कुछ है जो ब्रह्मांड में है। इस शरीर में ही पृथ्वी लोक है, इसमें ही पाताल लोक है, इसी में ही स्वर्ग लोक है। इसी के अंदर ही हम जो हैं, और इस पूरे बाहर जो शरीर के अंदर भी देखें और बाहर भी देखें, जो बाहर है वो भी ये 3 लोक हैं। नीचे की ओर देखें तो पाताल है, ऊपर की ओर जाए तो स्वर्ग है, अपने मध्य में रहते हैं तो पृथ्वी लोक है। तो इस रूप में हम अपना, ईश्वर ने भी अपना विराट स्वरूप अर्जुन को इसी रूप में दिखाया था। तो ये जो है ओम भूर्भुवः स्वः, एक को हम श्रम बोल दें, एक को हम ज्ञान बोल दें, तो तीसरे को विवेक बोल दें। एक को साधना बोले, एक को उपासना बोले, एक को साधना बोले, तीसरे को आराधना बोले। इस रूप में भी त्रिवेणी के रूप में 3 चीजों के रूप में हम इसको भूर्भुवः स्वः को हम समझें और जीवन में उतारें। उपासना मैंने ईश्वर के पास बैठे, उसको पास बैठे तो उसके गुण मेरे में आए या नहीं। बहुत सामान्य सा गुण है हमारे ईश्वर के अंदर। ईश्वर की कितनी भी प्रतिमा देख ले वो मुस्कुराती हुई दिखती है, कोई सैड नहीं दिखती। मुंह लटका के कोई प्रतिमा नहीं बैठी, अगर बैठी होती तो उसको उठा के बाहर फेंक देते। ए हटाओ इसको, ये कौन सा भगवान है मुंह बना के, मुंह फुला के बैठा हुआ है। हम भी अपने आप को भगवान बनाए ना, फिर उसके जैसा बनाए ना। हम क्यों मुंह फुला के बैठे, हम क्यों ना प्रसन्न होकर बैठे, स्माइल हमारे चेहरे पर क्यों ना हो। हमारे हमारे एक महिला, आज इंट्रोडक्शन ही है इसका, फिर आगे लेते रहेंगे जब भी आप दीदी समय देंगे। तो एक महिला को एक ऑफिस में जॉब दे दी गई। बोली क्या काम करना है मुझे? बोली तुम गेट पर खड़ी रहो, स्माइल पास करती रहो, जो भी आए उसको स्माइल पास। बोली ये कौन सा काम है? बोली जो कहा गया तुम करती रहो, बस ठीक है। वो एक मॉल के बाहर खड़ी हो गई और जो आ रहा है उसको स्माइल दे रही, मुस्कान, हेलो हाय हाउ आर यू, और मुस्कान दे रही। अब उसका, उस दुकानदार की बिक्री बढ़ गई। बोले तेरी इस दुकान की बिक्री ज्यादा है और पास में ही दुकान है दूसरी, उससे भी ज्यादा सामान है, उससे भी उत्तम क्वालिटी का है, लेकिन उसका सामान नहीं बिक रहा, ये क्या हुआ? बोले वो आते ही जब वो मुस्कुराहट देती है, दूसरों की चिंता हरण हो जाती है, चिंता नाश हो जाता है। एक मन से घर से आदमी परेशान होकर आता है, ऑफिस से परेशान होकर आता है, पैसा खर्च करना होता है, बजट को देखना होता है, और आते एक मंद सी मुस्कान दिखे, एक सुंदर सी स्माइल, एक प्यारा सा आदर भाव, तो मन कैसे प्रसन्न हो गया और वो कुछ ना कुछ खरीद के जाता है कि बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े, इन लोगों को कुछ बिजनेस देना चाहिए। तो ईश्वर के गुण जो है, सामान्य गुण, ईश्वर की प्रतिमा से ही गुण देख ले। अब राम तो हमने नहीं देखा, लेकिन उनके चेहरे से रहम प्रकट हो रहा है ना, वो रहम मेरे अंदर आना चाहिए ना। माँ हम कितना पूछते हैं, मैया के अभी 9 दिन नवरात्रे किए, अभी माँ लक्ष्मी की पूजन किया, माँ को हम कितने रूपों में पूछते हैं, लेकिन माँ का अर्थ क्या था? ममत्व का विस्तार। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, माँ लक्ष्मी तो सबको देती है, वो कभी नहीं कहती कि एक बच्चे को दो दूसरे को ना दो, जो भी उसे लेता है ले ले बेटा। तो जो श्रम करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा ले लो, जो श्रम नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, उसका नहीं है। तो ममत्व मेरे अंदर उतरे, ये हमारी पूजा का अर्थ हुआ। केवल आरती करने से, स्तुति करने से, वंदन करने से हम पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते। आज का विषय यही है, हम पूर्णता तक कैसे पहुंचे। बात ये है, हमने पूर्णता को पाना है, मेन बात ये है। तो पूर्णता को कैसे पाया जाए? पहला अक्षर जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्। तत् शब्द जो है आचार्यों ने, ऋषियों ने किसके लिए लिखा? गायत्री मंत्र में उन्होंने लिखा उन ब्राह्मणों के लिए, कि ब्राह्मणों को एक निर्देश दिया गया, तुमने जीवन कैसा जीना है, उनको बोला गया कैसा जीना है, कि तुम पहले, सबसे पहले विद्या को अर्जित करो, विद्वान बनो। जब विद्वान बन गए और उसके द्वारा जब हमने विद्या को ग्रहण कर लिया, जो हमने तपस्या की, उसके द्वारा एक काम करना है, संसार के अंदर जो अज्ञान फैला हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, उसको हटा दो। अब यहाँ पे दीप प्रज्वलित हो गया, दीपक प्रज्वलित मतलब अब प्रकाश देने लगा। अभी तक दीपक कैसा था, उसमें तेल भी है, घी भी है, लेकिन वो प्रज्वलित नहीं है, माचिस नहीं लगी उसको। तो ज्ञान जो है अब उसने धारण कर लिया, घी भी डल गया उसके अंदर, बाती भी लग गई, दीपक बहुत सुंदर सा रख लिया। अब उसको ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, ये पहला अक्षर तत् शब्द हमें बताता है। इतनी सरल सी भाषा है
कि भाई तुम्हें क्या काम करना है ब्राह्मणों को, कि तुम सद्ज्ञान बांटना है। कि कहते हैं ब्राह्मण की जिम्मेवारी है कि उसको एक काम करना है कि वो यहाँ पर ये काम करे। तो संक्षिप्त में हम आगे चलते हैं दूसरे श्लोक पर, क्योंकि समय थोड़ा रहेगा। दूसरा शब्द उन्होंने स शब्द, तत् स सवितुर का स किसके लिए लिखा? उन्होंने लिख दिया सत्तावानों के लिए, क्षत्रियों के लिए। कि आप लोगों को एक ड्यूटी दे रहा हूं कि जो भी क्षत्रिय हैं, जो भी सत्यवान हैं, तुम्हें एक काम है कि तुम अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट कर दो। कि जितनी भी आपत्तियां हैं जो अज्ञान से उत्पन्न हुई, अन्याय से उत्पन्न हुई और अशक्ति से उत्पन्न हुई। अब कोई व्यक्ति है, उसके पास घर में बहुत संपदा है लेकिन बल नहीं है उसके पास, उस पर कोई प्रहार करने आया तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो हम पुलिस को फोन कर देते हैं। तो पुलिस कौन हुई? क्षत्रिय हो गई। आर्मी को, जब देश में कोई संकट आता है, विपत्ति का समय आता है, तो हम आर्मी को क्यों बुलाया जाता है? कि वो शक्तिशाली है, क्षत्रिय है। जो भी शक्तिशाली है, जो भी जो अन्याय के विरुद्ध प्रहार करता है, वो क्षत्रिय है। कोई व्यक्ति जाति से क्षत्रिय नहीं है। जो जैसा, अब जो ब्राह्मण कौन था? जो जिसने ज्ञान को अर्जित किया और अज्ञान का नाश कर रहा है, वो ब्राह्मण हो गया। अज्ञान को नाश करने वाले जो है ब्राह्मण कहला दिए। अब यहाँ पे क्षत्रिय किसको बोला? और उनको जिम्मेवारी दे दी। देखिए, हमें यहाँ पे 8 तरह के बल बताया आचार्य जी ने। एक जन का बल, हम हमारे जो मनुष्य होते हैं उनका बल, शरीर का बल, बुद्धि का बल, सत्ता शक्ति, पद, शासन, गौरव, बड़प्पन, संगठन, तेज, पुरुषार्थ, चतुरता, ये सारे हमारे अंदर बल है। अब लेकिन इन बल को हमने कहाँ इस्तेमाल करना? दूसरों को सताने में या दूसरों को उठाने में? तो दूसरों को उठाने में इस बल का वो दिया गया और उनको एक निर्देश दिया गया। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, संविधान लिखा गया, स शब्द के उल्लेख कर कि तुम शोषितों को और निर्बलों को हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ और बुराइयों से लड़ने के लिए, अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ईश्वर जो शक्ति दी ईश्वर ने, उसको हमें उसी दिशा में हमें इसको लगा भी देना चाहिए। ईश्वर शक्ति देता है। इसके बालक, छोटा सा बालक होता है, अरे इसमें तो बहुत बल है। भीम जब जन्म लिया तभी मालूम पड़ गया था भीम भी। और उस शक्ति को सदुपयोग में, धर्म की रक्षा में ही लगाना चाहिए। ठीक है। तो अगला जो शब्द दिया उन्होंने, वी शब्द दिया, सविता, सविता शब्द। अब वी शब्द क्यों लिखना पड़ा आचार्य जी को? उसके लिए जो जितने भी गायत्री मंत्र जो वेदों में लिखा गया, वी शब्द क्यों आया? इसके लिए उन्होंने लिखा कि धन की शक्ति द्वारा उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए। अब एक और शक्ति बताई जो है धन की शक्ति। सबसे पहले बताई ज्ञान की शक्ति, फिर बताई बल की शक्ति, अब तीसरी बता रहे हैं धन की शक्ति। धन की शक्ति के द्वारा उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए। अब अभाव है, आज इंटरनेट नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे? फोन नहीं है, फोन भी लेना पड़ेगा। लेकिन अब इसके अंदर एक किसी व्यक्ति का वीडियो था यूट्यूब पर, बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने बोला अब फोन तो चाहिए, अब जरूरी है कि आईफोन ही चाहिए। सदुपयोग, बुद्ध धन का सदुपयोग करते हुए अपने अभावों की पूर्ति करनी चाहिए। जैसी जरूरत है अपनी बजट के अनुसार हमें काम करना चाहिए। मेरी जितनी आमदनी है उतना ही, अनावश्यक अपने आप को किस्तों में डाल देना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज के समय का। फोन ले लिया, पूरी मंथली इन्वेस्टमेंट देते जा रहे हैं, किस्तें देते चले जा रहे हैं, टीवी ले रहे हैं किस्तों पे। हम लोग जब, अपनी बात बताऊं, हम लोग जब अपनी गृहस्थी में थे, अब तो बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, तो कभी भी जो वस्तु हम ले सकते थे वही लेते थे, पैसे बचाकर। पहले बैंक में इकट्ठे करते, अब 10,000 हो गया, अब टीवी ले आते। ऐसा नहीं है कि 2,000 में टीवी ले आए और 8,000 बाद में देते रहे। तो धन का किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो, और दूसरा हमारे अभावों की पूर्ति, अभावों को दूर करना, ये धर्म पर अधर्म का, उचित अनुचित का विचार करना। धन में हम इतना तन्मय हो जाते हैं, ना ही हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ना ही मनोरंजन का, जैसे जी। तो धर्म अधर्म का, कहा स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, अपनी उन्नति का स्वाध्याय नहीं करते। धन की इतना सिर चढ़ जाता है कि धन के अंदर ही हम डूब जाते हैं।
लोक सेवा का, ईश्वर आराधना सब छूटती चली जाती है जब धन बढ़ जाता है तो। अरे समय ही नहीं है पाठ करने का, वहाँ समय ही नहीं बचता। मेरे पास समय नहीं है, मैं कब मंत्र लेखन करूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं कब पढ़ूँ, वहाँ समय का अभाव हो जाता है। और कई बार हम कर्म कांडों में उलझ के रह जाते हैं, उनका मीनिंग ही नहीं पता, लेकिन फिर भी हम करते चले जा रहे हैं, तो उसका भी लाभ नहीं मिलता। जैसे हम गायत्री मंत्र करते चले जा रहे हैं और वी शब्द का हमने जीवन में उतारा ही नहीं। वी शब्द तो गुरुदेव ने बोला वित्त का ध्यान, धन का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो है धन कमाना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और गायत्री सांख्य बताई जाती है, सांख्य इसका गोत्र है कि 2 हाथ से कमाना, 1000 हाथ से बांटना। जब ये भाव हो हमारे अंदर कि 2 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से बांटो, तब वो सोचा जाएगा इसको कमाना कहते हैं। आज हम रतन टाटा जी को हम श्रद्धांजलि दे रहा है पूरा देश, किस कारण दे रहा है? अपने साथ वो क्या लेके चले गए? देश को कितना रोजगार दिया, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, जिनको रोजगार। अब मैं एक दिन में रोटी आपको, अभी हम लोगों की प्रथाएं बहुत उल्टी बन चुकी हैं, हमारी प्रथाएं बन चुकी हैं। अभी ये कौन सा त्योहार पीछे गया, तो उसके हाँ पता नहीं क्या था, तो मेरे परिवार के लोग बोले कि हम लंगर कर लेते हैं, सबको खाना खिला देते हैं, ठीक है। अब एक दिन खाना खिलाने से आप कौन सी काम को पूरा कर रहे हैं? 15,000 कितने पैसे लग रहे थे उस दिन? 51,000 रुपए लग रहा था लंगर करने में। 51,000 में तुम किसी एक व्यक्ति को बिजनेस खोल के दो, कुछ तो खुल ही जाएगा। फूल की दुकान तो खुलती है नहीं खुलती, सब्जी की रेडी खुलती है नहीं खुलती। 30,000 में अगर रेडी नहीं आती तो फिर फायदा क्या भारत में रहने का? 30,000 50,000 में रेडी तो आती है, उसको सब्जी की रेडी लगा, जा कमा ले और पूरा साल खा। देखिए पितर कितने प्रसन्न होते हैं। हमारी परंपराएं जो है ना, वो कुछ इस तरीके से बन चुकी है ना कि हम आज उनका परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। इसी को आचार्य जी ने आस्था का संकट बताया। आज का दौर कौन सा संकट बताया था उन्होंने? आस्था संकट। आस्था संकट क्या होता है कि जब हमारी श्रद्धाएं जो हैं, जो पहली बनी हुई परंपरा पर तो होती नहीं। अब हमारी श्रद्धा ही नहीं, मेरी श्रद्धा ही नहीं थी कि मैं वो लंगर कर दूं, पहली बात हो गई, अपनी ही बात बता रही। और नई श्रद्धा, नया तरीका बनाने के लिए हमारे लोग तैयार हैं। तो श्रद्धा क्या हुई? डगमगा गई, नया आधार मिला नहीं। जब पुराना हमने माना नहीं, नया आधार हमें मिला नहीं। अध्यात्म ने हमें नया आधार दिया, लेकिन विज्ञान कहता है ये बात तो गलत है, हमें साइंटिफिक देना पड़ेगा। तो अब जो है, अब ईश्वर के प्रति आराधना कम हो गई। अभी हम आज तक अपना ही बताऊं, अपने पे चलते, आज तक हम कृष्ण को कृष्ण के रूप में पूज रहे हैं, राम को राम के रूप में पूज रहे हैं, ठीक है। जब आचार्य जी मिले तो उन्होंने बताया उनके गुणों के रूप में पूजो भाई, राम के गुणों को देखो, उनको उतारो, तब राम की पूजा हुई। तो नया आधार मिला। जब नया आधार मिलता ही नहीं तो हम कैसे रहते? तो हमें राम में श्रद्धा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। दयानंद सरस्वती इसलिए दयानंद बने कि उन्होंने देखा कि ये शिवलिंग से तो मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस शिवलिंग का अर्थ कुछ और है, उस अर्थ को देखना पड़ेगा। तब वो दयानंद बन गए। अगर श्रद्धा वहीं तक टिकी रहती तो वो भी हमारी तरह जीवन जी के चले जाते। तो हर व्यक्ति जो भी आगे बढ़ा है उसने श्रद्धा के ऊपर चिंतन किया। तो एक एक शब्द जो यहाँ पे बताया, तू शब्द आगे देखिए, तू शब्द जो है वो क्या बताया? कहते हैं जब आपत्ति आई, तुषारापात। तुषारापात क्या होता है कि जीवन में संकट भी आता है, वैभव भी आता है, दोनों चलते हैं। सुख और दुख दोनों ही मनुष्य के जीवन में चलते हैं, लेकिन इसमें हमारी आत्मा का धर्म क्या है कि हम प्रयत्न करते रहें, श्रम करें। ऐसा 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 हमें समझना। अब देखिए संकट आया तो हमारा परीक्षा होती है, संकट में भी हमारी परीक्षा है और वैभव में भी परीक्षा है। हम ये ना सोचें कि हमें बहुत सारा धन मिल गया, अब हमारी परीक्षाएं, हमारे दुख के दिन कट गए। नहीं, अभी तो असली परीक्षा अभी शुरू होती है। संकट आता है तो हमारे में कितना धैर्य है ये चेक हो जाता है। अब पति पर संकट आया, पत्नी धैर्यवान होती है, कोई बात नहीं, संकट आया मिलजुल कर निपटाएंगे, मेहनत करें। तो धैर्यवान वो पत्नी और पति बड़े माने जाते हैं कि भाई ये तो बहुत
दाम्पत्य जो है, ये दंपत्ति जो है बहुत धैर्यवान है, संकट में भी मिलजुल कर आगे बढ़ गए। साहस का, जब संकट आता है साहस की परीक्षा होती है। कितना, अब घर के बाहर कोई व्यक्ति हमें मारने के लिए, मान लो कोई आ गया आघात करने के लिए, कुछ उपद्रवी आ गए, कुछ नुकसान, होली वाले दिन ही कुछ हुड़दंगी आ गए, तो अब हमारे में साहस है कि हम बाहर चले जाएं, उनका मुकाबला कर सके, उनको भगा सके। तो ये संकट आया तो हमारे अंदर साहस कितना है। अगर साहस है तो हम जोर से आवाज देते हैं, और साहस नहीं है तो दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। परीक्षा हो गई। ईश्वर परीक्षा लेने आता है। वो हुड़दंगी जो आए परीक्षा लेने आए थे कि आज देखें ईश्वर परीक्षा लेने आया, ये किस तरीके मुकाबला करता है। अब एक पुलिस वाला आता है घर में, अब घर की स्त्री देखती है, हाय पुलिस वाला बाहर। अब पुलिस एक्चुअल में हमारी मदद के लिए है, लेकिन हमने डर कितना बना रखा है। अब वो दरवाजा भी नहीं खोलती, सुनो जल्दी आओ पुलिस को देखो, कोई पुलिस आई हमारे घर में, डर जाती है। अरे तुम खोलो, तुम्हें खा जाएगी क्या वो। नहीं कर सकते हम। हमारे में साहस। और तीसरा आता है प्रयत्न। हमने आपत्ति काल में कोशिश कितनी की। हम फेल हो जाते हैं कक्षा में और हम तो छोड़ के ही बैठ जाते हैं। मेरी एक, कल मेरी बिटिया बता रही थी, कहती मम्मी, बहुत सुंदर उदाहरण दिया उसने अपने जीवन का। कहने लगी मम्मी मेरे 10वीं में 55 नंबर आए थे, 55% समथिंग। मैं तो, और मैं बड़ी उदास थी और बोल रही थी कि मैं तो आज 10वीं रिपीट करूंगी, मेरे को इतने परसेंटेज में नहीं चाहिए। उसी दिन एक गोपेश भैया करके हमारे घर में आ गए। उन्होंने बोला कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा तेरे 10वीं में नंबर कितने आए, सिर्फ यही पूछा जाएगा तुम कमाती कितना हो। कहती मम्मी आज देखो, आज उस स्थिति में, आज वो बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो बोलती है आज मेरे से कोई ये नहीं पूछता कि मेरे 10वीं में नंबर कितने आए। हम उस दिन की चिंता, 10वीं में फेल हो गए, कोई नहीं पूछेगा भाई 10वीं में कितने नंबर आए, 12वीं में कितने नंबर आए, बीए में की, या मेरे से कोई पूछता है मैंने बीए की ना की, मैंने नहीं करी, लेकिन आज मेरा शब्द है रीडिंग इतनी है, बीए तो कुछ बात ही नहीं बनती। तो हम वहीं पर डिप्रेस हो गए। तुषारापात आया और मेरी तो शादी हो गई, बीए भी कंप्लीट नहीं करने दी, मैं रोती रह जाती, हाय मेरी माँ ने तुम्हें शादी कर दी, मैं तो मर गई। लेकिन रीडिंग की इतनी आदत थी कि अखबार और लिफाफा फाड़ के भी पढ़ते थे हम। लिफाफा, मूंगफली का लिफाफा आता था, मूंगफली खा ली और लिफाफा फाड़ा और वही पढ़े। आज भी याद है मैंने कौन सी लाइन कौन से लिफाफे में पढ़ी थी। तो ये उसको कोई नहीं देखता, प्रयत्न हमने कितना किया, हारे या नहीं। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हमारे जीवन में ही जब बच्चे ही बता देते ना, तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है, वाह बेटा क्या बोला। आगे एक और वैभव आया, अब बहुत धन आगे, संपत्ति, और उस समय प्लीज म्यूट कर दीदी, म्यूट, हाँ। वैभव आया, वैभव जब आता है तो धन बहुत सारा आ जाता है। मान लो लॉटरी लग गई आपके, अब लॉटरी लग गई तो अहंकार, पता है धरती पर पैर नहीं रखते लोग। पहले तो अगर मान लो आज किसी ने 500 रुपया मुझे देना है तो पहले तो मैं जाके पिज्जा खाऊंगा और सबसे पहले अपने पेट को खराब करूंगा। धन जब आता है तो सबसे पहले पेट को भी खराब कर देता है। वैभव जब आता है उस समय सबसे पहली परीक्षा होती है संयम की, हमने कितना संयम किया। दूसरी परीक्षा होती है उदारता की, हम कितने उदार बने। अब हमारे पास कोई व्यक्ति आया कोई वस्तु लेने के लिए, हमने उदारता अपनाई या नहीं। और दूसरा, हम विनम्र हुए या नहीं। जो विद्यावान होगा उसके पास वैभव आएगा, तो विद्या ददाति विनयम, वो विनयवान होगा। क्योंकि भगवान राम के पास इतना वैभव था, उसके पास चाहे संकट आया चाहे वैभव आया, उसने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। वो रावण को भी मार रहे हैं उससे पहले उसको बोल भी रहे। विनम्रता उन्होंने लास्ट में भी दिखाई, समुद्र के उस तट पर पहुंच गए तब भी बोला नहीं, अंगद को एक बार और भेज देते हैं, क्या पता मान जाए और मुझे ये काम ना करना पड़े, क्या पता वो मान जाए, मेरी शरण में आ जाए। हम केवल बोलते हैं मुझे अपनी शरण में ले लो, लेकिन क्या हम उसकी शरण में हैं? उसके अनुकूल हम काम कर रहे हैं? उसके अनुकूल हम विनम्र हैं जैसा वो विनम्र था? हम तो दूसरों को कलह देकर, अरे उस मेरे भाई का फोन आया तूने मुझे बताया भी नहीं, पत्नी को ही डांट रहे हैं, इतनी सी बात हुई।
वो भूल गई भाई, हो सकता है घर के कितने झंझट हैं आज के ज़माने में। नहीं, नहीं, अब तो तूने जानबूझ के नहीं बताया होगा। कलह करने का बहाना जी। तो ये तुम्हारे संकट में क्या पास हो गए तुम? तुषारापात में तब तुम हम सोचे कि मुझे पूर्णता मिल जाएगी, ना तो तुम्हें मिलेगी ना तुम दूसरों को लेने दोगे। दूसरों के रास्ते में भी ब्रेकर लगा दिया तुमने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आस-पास में। ये ना सोचे कि अमेरिका में नहीं मिलते, अमेरिका में मिलते हैं ऐसे लोग तो। सब जगह मिलते हैं। तो ऐसी आपत्ति हम हाँ, ऐसी स्थिति ईश्वर को हमने देखा, उसको माना, तो उसके अनुसार हम काम भी करें भाई। तो ये हुआ। ये आगे बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, दीदी समय आप बताते रहना, ठीक है? वह शब्द को जाते हैं। वद नारी बिना को अन्यो निर्माता मनु संतते। कहते हैं नारी के बिना इस संसार की रचना करने वाला और कौन है? वो नारी ही है जो इस मनु की रचना करती है। मनु का अर्थ होता है मनुष्य। मनु का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। इस मनु की निर्मात्री नारी ही है। नारी को अपनी रचना शक्ति का महत्व जानना चाहिए। नारी अपने आप को ही भूल गई कि मैं कौन हूँ, मैं रचना शक्ति हूँ। अगर एक नारी, अब एक बार क्या होता है कि मोस्टली महिलाएं हैं घर में, किचन में रहती हैं। महिलाओं की समस्या बहुत बड़ी आती है, क्योंकि मैं मेरी समस्या आती है, हम किचन में रहते हैं। और जैसे हमें, मेरा तो बहुत ज़्यादा स्वभाव है, मुझे मिठाइयाँ बनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाने बनाना बहुत अच्छा लगता है, पराँठे तो पूछो ही मत। अब जब बनाएगी तो वो खाएगी भी ना, तो वो अपने आप को ही भूल जाती है कि भाई मुझे तो संयम से रहना है। अपनी रचना शक्ति को नारी जो है वो ही नहीं पहचानती। जब वो नहीं पहचानती तो वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि नारी को अपनी रचना शक्ति को बढ़ाना चाहिए। पहले तो उसको खुद जानना है। दूसरा, परिवार के लोगों को। हमें हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मेरे पास नारी पुत्री के रूप में है, चाहे वो पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में है या माता के रूप में है। 4 रूप हैं मेरे पास। 4 रूप तो हमारे पास सारे दादी के रूप में है, नानी के रूप में है। 4 रूप दादी-नानी भी ले लेते हैं। अब जैसे है, आज के समय में हम देखें, मेरी जैसी अगर मेरी मेरी बच्चे मुझे, कल हम गए, आज का जो रिटर्न चलता है ना, ये अमेज़न का रिटर्न चलता है, ठीक है? अमेज़न रिटर्न की बात बताती हूँ। जब वहाँ पे गए तो मैंने क्या देखा कि अरे! साइंस ने कितनी उन्नति कर ली। अब तो वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं खड़ा दीदी। वहाँ पर एक कंप्यूटर लगा है, उसके ऊपर अपना आइटम नंबर डाला और एक खिड़की खुलती है, उसमें अपना सामान रखा, रिटर्न हो गया। जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपनी बेटी को थैंक्स किया। अगर तू मेरे को नहीं लेके आती तो मुझे आज की स्थिति पता कैसे चलती। अगर हम अपनी बेटी को, पत्नी को, बहन को, माता को जानकारी ही नहीं देंगे, उनको पता कैसे चलेगा। आज उसने मुझे जानकारी देती है, मुझे बैंक में ले जाती है, हर जगह साथ रखती है, तब मुझे नॉलेज रहती है कि अरे आज साइंस ने इतनी प्रगति कर ली। तो हमारी एक ड्यूटी है, कहते हैं कि हम नारी को आगे बढ़ाएं। अब जैसे एक उदाहरण दिया था यहाँ पर कि जो कवि कालिदास थे, वो उस शाखा पे बैठे उसी शाखा को काट रहे थे, तो उन्हें महामूर्ख बताया गया। अरे महामूर्ख है ये तो, जिस शाखा पे बैठ रहा है उसी को काट रहा है। लेकिन आचार्य जी ने क्या बोला कि जो नारी को आगे नहीं बढ़ाता वो तो ऐसा है जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। कवि कालिदास को शाखा को काटने पर महामूर्ख बताया था। जो नारी को आगे नहीं बढ़ाएगा वो तो ऐसा है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। उसको कौन सा मूर्ख बताएंगे? वो तो महामूर्ख से आगे कोई संज्ञा भी नहीं दी। वो तो इतना मूर्खों का भी महामूर्ख होगा जो नारी को आगे नहीं बढ़ाता। अपनी बेटी को सब पता होना चाहिए। अगर जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को अपने साथ नहीं रखते, वो इंदिरा गांधी कभी नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती। ये लिख ले आज आप अपनी कॉपी पे। जिस पिता ने अपनी, मेरे हस्बैंड क्या करते थे, छठी में मेरे बच्चे पढ़ते होते थे, टेलीग्राम उस समय का समय था कि टेलीग्राम करने जाना होता था। वो बच्चों को भेजा करते थे कि जाओ टेलीग्राम करके आओ। वो छोटे बच्चे साइकिल पे जाते थे, टेलीग्राम करके आते थे। जब वो टेलीग्राम ऑफिस जाते थे, वो वहाँ के लोग देखते थे छोटा सा बच्चा आया है,
लेकिन बच्चों को वो नॉलेज नहीं। रेलवे टिकट बुक करवाने के लिए वहां जाना होता था, ऑनलाइन नहीं होता था उस समय। तो फॉर्म भरते बच्चे, मुझे भी भेजा करते। और एक बार तो मैंने महीना ही गलत डाल दिया, वापस भेजा, चलो वापस चलो, जाओ वापस करके आओ। वापस गई, धूप में चिल्लाती बुलबुलाती, जा नहीं सकते, घर बैठे रहते हैं, कोई काम के नहीं है। चिल्ला भी रही थी अंदर अंदर कि पता नहीं कैसा आदमी है, औरतों को भगाता रहता है। लेकिन आज उसका जो लाभ देखें तो कितना बड़ा लाभ है। हमें समय के अनुसार, उस समय टेलीग्राम करना भी आया, बैंक में रेलवे टिकट बुक करानी भी आई, आज ऑनलाइन भी करना पड़ा। बैंक में जाना होता था, ये सारे काम हमको करवाए गए, सिखाए, जाओ लेके आओ पैसे। जबकि वो लाके दे सकते थे, काम पे तो क्या होगा, आदमी लेता आएगा पैसे, नहीं, हमको भेजा करते थे। और उनका एक शब्द और भी था, मैं नहीं होता तो। ये शब्द तो हमारे घर का टाइटल सॉन्ग है। इस पर हम नाराज भी होते हैं, क्योंकि मैं नहीं होता तो नहीं होता तो हम करते, खुद लाओ हम कर देते हैं। तो ये बात, नारी अपनी अपनी महिमा को पहचाने, अपनी सुंदरता को पहचाने। उसकी सुंदरता किसमें है? अपने चरित्र में, अपने बच्चों के निर्माण में, अपने कर्तव्यों की पूर्ति में, या फैशन से अपने आप को रंगने और पोतने में। हम भी लगाते हैं नेल पेंट, मैं भी लगाती हूँ, लेकिन इसी में आ सकती, हाय मेरे तो गंदा हो गया, लो जी वापस शुरू होता है। अरे हो गया तो क्या हुआ, अगली बार 15 दिन में एक बार फिर बैठ जाएंगे, महीने में बैठ जाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और एक जो सुंदरता, अपने आप को साफ रखे, स्वच्छ रखे। और अपनी सुंदरता किसमें है? अपने विचारों में, सद्गुणों में, एक स्माइल में। ये सारे गुण हैं हमारे अंदर। तो नारी अपनी रचना शक्ति को पहचाने, और दूसरा, परिवार के लोगों की जिम्मेवारी है कि उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, दादी को लेके जाइए ना जरा बैंक में। हमारे यहाँ पर ना अमेरिका में क्या होता है, कार में बैठे रहिए, ड्राइव थ्रू जैसे आजकल आ गया, ड्राइव थ्रू से ही पैसे जमा होते हैं। जब हम पहली बार, बाबूजी आए थे, मातरी आई थी, हम उनको लेके गए कि बाबूजी और मातरी ने देखा, अरे वाह यहाँ तो बड़ी मौज है, गाड़ी में बैठे बैठे ही पैसे जमा हो जाते हैं। यहाँ इतनी ठंड होती है, स्नो इतनी पड़ती है, लोग निकल नहीं सकते गाड़ियों से उस समय से। तो उसका लाभ उठाया जाता है, और इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए। अपने समय को लाइनों में लगना क्यों, ऑनलाइन बैंकिंग है उसका यूज किया जाए। और ड्राइव थ्रू से चले जाते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे काम भी करती रहती है, वो मेल करती रहती है, कुछ भी करती रहती है, तो वहां पे पैसे भी जमा कराए और आ गए। तो उनको जानकारी देना। एक लाइन वापस बोलती हूँ, अगर जवाहरलाल नेहरू इंदिरा को अपने साथ नहीं रखते तो इंदिरा गांधी कभी भी नहीं बनती। इस बात को हर पिता के लिए, हर माता को इस बात को याद रखना है। पिता लेके जाता है जब बेटी को, तो माता जाने नहीं देती। अभी कल एक उसमें था, कौन बनेगा करोड़पति में, एक लड़की आई हुई थी, एपिसोड नंबर मेरी बेटी को मालूम होगा। उसमें वो बोलती है, बेटी कहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, और अब मेरी शादी है, लेकिन मेरी माता ने मुझे कहा कि अगर तू शादी नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगी। शादी करना एक कंपलसरी है क्या? कि वो पैरों पे खड़ा होने दो भाई उसको। आज का समय अच्छा नहीं है, लड़की कमाएगी नहीं तो तुम कैसे उसके पीछे पड़े हो, उसकी उसकी हर 6 महीने में, अरे तू शादी कर ले, अरे तू शादी कर ले, अरे पढ़ लेंदे माँ। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो प्लीज उसको पढ़ने दिया जाए, उसका हाथ पकड़ा जाए। माता ऐसी बातें, गार्गी, और गार्गी का भी याज्ञवल्क्य संवाद है जो उसमें देखिए आप, उपनिषद गंगा में, उसमें भी उसकी माता बोलती है, इसको कहाँ भेज रहे हो चर्चा में, ऋषियों की चर्चा में, इसका ब्याह करो, अपने घर भेजो, इसको निकालो यहाँ से। ऐसी बातें हम माता पिता, माँ बोलती है, अरे इसको निकालो यहाँ से, अपनी बेटी को ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पर अगर मेरा अनुभव लो तो उल्टा हुआ, शादी नहीं करूंगी जब तक तो कमाएगी नहीं। उल्टा बोलिए ऐसे। चलिए आगे चलते हैं, एक और ले। अब वो कहते हैं, बहुत सुंदर एक श्लोक है, श्लोक नंबर 7 है, गायत्री मंत्र का रे शब्द, वरेण्यम। रे शब्द क्या बोलता है कि जो सज्जन पुरुष है उसको, नारी को, जो नारी है वो निर्मल है हमेशा ही। निर्मल नारी की पूजा कैसे होनी चाहिए? नर्मदा नदी के समान होनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने उसे इस संसार में साक्षात लक्ष्मी कहा है।
लक्ष्मी पूजन हमने किया, 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही हमने लक्ष्मी पूजन किया। लक्ष्मी कौन है? घर की पत्नी ही लक्ष्मी है। उसको लक्ष्मी जैसा ही आदर देना चाहिए। लक्ष्मी पूजन क्यों करवाया गया? सबसे पहले तो नारी को ही सोचना चाहिए। अपने आप को एक बार ज़रा-सा फ़ील करके देखिए। मैं अपने आप को फ़ील करिए, मैं लक्ष्मी हूँ और मैं कहाँ बैठी हूँ? कमल के आसन पे बैठी हूँ। अब कमल के आसन पे क्यों बैठी है भाई तुम? सूरजमुखी के फूल पे क्यों नहीं बैठी? कमल के आसन पे इसलिए बैठी है कि कमल जो है कीचड़ से लिप्त नहीं होता और नारी भी निर्मल है, वो भी कीचड़ से लिप्त नहीं होती। यहाँ पे आचार्य जी ने लिखा, नारी तो मणि है। मणि कैसी है? अब ये ऑरेंज कलर मणि के ऊपर पड़ता है, शीशे के ऊपर, तो ऑरेंज कलर प्रतिबिंबित होता है। मणि के ऊपर जो रंग डाला जाए वही रंग दिखाई देता है और एक्चुअल में उसका अपना कोई कलर नहीं है। ऐसे ही नारी है, जैसी संगति वैसी रंगति। उसका संग अच्छा है तो बहुत अच्छी है, विद्वान है, विदुषी है, और गंदी संगति है तो वो तो लाचार है, दीन है। वैश्य के कोठे पर भी गंदी संगति के कारण है, अदरवाइज वो कभी ना होती वहां पर। गंदी संगति, गंदे लोग उसके जीवन में आ गए, जिन्होंने उसके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी इच्छा से कोई भी वहां पे नहीं गया। नारी तो निर्मला, निर्मल है, नर्मदा नदी के समान है। हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि उसको लक्ष्मी के समान उसकी पूजा होनी चाहिए। अपने आप को लक्ष्मी जैसा फील करो, निर्लिप्त इस संसार में रहो, लिप्त नहीं होना किसी से भी। तभी कमल के आसन पे हम विराजमान हैं। वो देने वाली है, दोनों हाथों से लक्ष्मी के दोनों हाथ चल रहे हैं और उसमें से बरस रहा है धन। 2 हाथ से कमाती है, 1000 हाथ से बांटती है। ये गायत्री का उद्देश्य हुआ जो हमने पहले श्लोक में बोला, वित्त शक्ति पे बोला था। 2 हाथ से कमा बेटा, जा, 1000 हाथ से बांट, जा दे क्या। तो ये जो है नारी का यहाँ पर बोला कि नारी का सम्मान, अगर उन्होंने लिखा गुरुदेव ने, रे शब्द जो है नारी सम्मान की अभिवृद्धि चाहता है ताकि लोगों को मंगलमय वरदान प्राप्त हो। जब वो समुन्नत होगी, ज्ञानवान होगी, तब उसके आशीष जो देगी ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उसका आशीर्वाद भी लगेगा। वो खुद अज्ञानी है और बोले माँ मैं क्या करूं, बताना वो क्या बताएगी वो तुम्हें। वो पढ़ी लिखी होगी, उपनिषदों का पढ़ा होगा, गीता पढ़ी होगी, रामायण होगी, तो उसका दृष्टांत ढूंढ के ले आएगी। बेटा क्या करे, राम ने तो ये किया था, हम भी वही कर सकते हैं जो राम ने किया था। गीत रामायण पढ़ी होगी तो ढूंढ के लाएगी। आज भी मेरी बेटी सुबह आई कि मम्मी मुझे क्या करूं, मुझे फैसला लेने में दिक्कत हो रही है। तो एक गीत था हमारे पास जो मैंने अभी बोला आज, मुल पैंदा पके आंदा जाके श्वासानु ना रोल बंदेया। मुल पैंदा पके आंदा जाके, फुल डिटरमाइंड है बेटा, फुल डिटर्मिनेशन। मुल पैंदा पके आंदा जाके, ये गीत उसने सुना हुआ था, मुझे उसी का उदाहरण लाके उसके आगे मुंह पे डाला मैंने। मैं क्या देती उसको? उसने कुछ सुना होगा, कोई कहानी हमने सुनाई है, शेर और चूहे की कहानी सुनाई है, रंग गीदड़ की कहानी सुनाई है, तो हम उसका उदाहरण दे देंगे ना बेटा ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा गीदड़ ने किया था। लेकिन हमने कुछ सुनाया ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, उपदेश क्या देगी नारी। इसीलिए नारी को सामर्थ्यवान बनाना एक कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपलसरी विषय, क्योंकि गाय वो ही लक्ष्मी है। उसका वरदान तभी मिलेगा जब उसका हम सम्मान करेंगे। सम्मान नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण जो पहले दिया था, मेरे भाई का फोन आया, तूने मुझे बताया नहीं और उसको परेशान कर दिया, तो ये सम्मान दे रहे हैं हम? अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कर लूंगी। हर समय तो फोन हाथ में, क्या फर्क पड़ता है, भाई वापस कर लेगा। पैसे लग रहे हैं क्या आज के समय में? व्हाट्सएप तो फ्री इंटरनेट कॉल है, दोबारा कर लेगा। और किया भी, लेकिन नहीं जी नहीं, तूने मेरे को बताया क्यों नहीं। ये सम्मान है? किसी कीमत पे सम्मान नहीं है, और इसको सम्मान लेके रहना है, छोड़ना भी नहीं है। आगे चलते हैं, बस यही रखें या और भी आपकी इच्छा है? इतना ही रख लेते हैं क्योंकि 8 श्लोक हो गए, ज्यादा पे चलेंगे। हाँ बोले ठीक है, तो 8 और नेक्स्ट बार ले लेंगे जब भी आपको समय मिलेगा। और बहुत सुंदर 45 मिनट हो गए दीदी का, कंटिन्यू दीदी ने बोला, और इतना सुंदर आनंद आया, ऐसा लग रहा है कि बस सुनते रहें सुनते रहें।
तो बाकी लोग किन्हीं को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो प्लीज़ 15 मिनट, हमारे पास 10 मिनट है, आप लोग अपनी बात रखें। एक एक का नाम बुलाना, जो भी आप लोग कोई पूछना चाहते हैं, या आज कैसा लगा, क्या आपने सीखा, क्या आपने कितना सीखा, कौन सा टॉपिक आपको, कौन सा वर्ड अच्छा लगा, उस पर ही बताएं जी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी आपको प्रणाम बार बार, किरण दीदी। और बहुत ही सुंदर, वाकई में हम जो है बार बार स्वाध्याय करते हैं, तब भी लगता है कि अभी उतना नहीं सीख पाए, क्योंकि इतना प्रगाढ़ इसमें ज्ञान है ना गायत्री मंत्र में। कितना बड़ा गुरुदेव ने किताब लिख रखा है, फिर भी हम लगता है कि आत्मसात हमें करना है। एक एक शब्दों का कितना बड़ा अर्थ है, और आपने बहुत सुंदर ढंग से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। वाकई में मन हो रहा है कि बार बार दीदी के मुंह से सुनते रहें, पर समय की सीमा है। तो फिर पुनः हम लोग कल मिलते हैं जरूर। जय जरूर। गुरुदेव, सभी को प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, धन्यवाद, स्वागत है जी। आकाश, आपने सुना, आपको कैसा लगा? फर्स्ट टाइम मुझे लगता है आप आकाश सुन पा रहे होंगे कि गायत्री मंत्र का ये भी अर्थ होता है, ऐसा भी होता जी है ना? जी, हाँ, बोलिए। बेहद ही सुंदर था। और आपने जो नारी के बारे में बतलाया, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ। और मेरे पास भी कुछ है, मैं एक दो लाइन बोलना चाहूँगा उसके बारे में। मेरे पास एक थॉट है, किसी मेरे मित्र ने ही भेजा था, महिला मित्र थी मेरी वो, कि गर्ल्स आर वेरी इमोशनल बींग्स। इफ यू रिप्लाई देम रूडली इन ए स्ट्रेट वॉइस, they will get hurt, and if you reply them nicely in a soft voice, they will be instantly happy. Uh, to make a girl smile, you don't need expensive gifts. Trust me, they just want to be your priority, your respect, your care, protection, and love. These things are more precious to a girl than some silly gift. Keep a girl happy with your personality and affection, not with your money. यस, एकदम सही, बहुत सुंदर भैया। और ये भेज देना ग्रुप में प्लीज, ये जो है जी आपका। जी जी, भेज दूंगा बहुत मैं। बहुत, हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए होती। मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे बच्चे आके बोले मम्मी क्या चाहिए, बेटा मुझे क्या चाहिए बताना जरा। इंटरनेट दे दिया, फोन दे दिया, लैप किताबें लेके दे दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समय लेकिन चाहिए। मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए बोलने का। हम जब आपने जो बोला बिल्कुल सही, आपका एकदम थॉट एकदम क्लियर और सुंदर, बहुत अच्छा थैंक यू। भैया। हाँ, थैंक यू आकाश। आदर्श है बच्चा, जो पिछली बार पूरा सुना था, उसका बैटरी लो हो रहा है, 2 क्लास कंटिन्यू उसने किया। तो बोलना चाहते हो बच्चा? बोलो। बोल रहा है कि मुझे बहुत पसंद आया। मैम, जी बेटा। क्लास तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। चलिए इस बार मैं फिर से ज्वाइन किए, क्योंकि मेरे को मैम बोले कि वो मैम वापस एक खुशी चलते हम ज्वाइन किए। बैटरी का अभी भी लो है, लेकिन सोचे कि एक बार ज्वाइन फिर से कर ही लेते हैं, उनका तो अच्छा लगता है ऐसे भी। और थैंक बाकी यू, क्लास आज का भी अच्छा था। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने अनुभव से हमने समझना है, पढ़ना है, तो अपने डेली जब उपनिषद पढ़ना, लेकिन वो रिलेट कहाँ हो रहा है व्यवहार में। जब तक मुझे रिलेशन नहीं मिलता ना, उसका रिलेट नहीं होता, मुझे लगता है इसकी तो खाली रीडिंग कर रहे हैं। हम कुछ भी पढ़ें, उसको व्यवहार में कैसे होगा, उतरेगा कैसे, व्यवहार में लेके आए, तब मजा आता है। बहुत सुंदर, आपने ज्वाइन भी किया, थैंक यू, बहुत अच्छा। और मुझे आप जब भी फोन करेंगे मैं रेडी हूँ दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा दीदी। आलोक भैया है हमारे साथ। जी भैया, प्रणाम। जी, बहुत हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा अच्छा भाई। लगा है जी, आपका बहुत अच्छा लगा है, हम आज देखे हैं। और नारी का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, संगीता दीदी। खूब संगीता पटाखे दीदी, बोलिए दीदी, स्वागत है, प्रणाम दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। दीदी, मैं सुन रहा था एक प्रसंग दीदी का। मैं तो विषय वस्तु से परिचित नहीं हूँ कि किस बात पर चर्चा हो रही थी, लेकिन किरण मैडम का ये कहना था कि कोई कोई एबीसी में आई थी एक प्रकरण, वो सुन रहा था मैं इनका।
कि उस बच्ची को मदर ब्लैकमेल कर रही हैं, उनको पढ़ने देना चाहिए। लेकिन हम और आप जिस एज में पहुंचे हैं, जिस एज में समझ हम लोगों की उत्पन्न हुई है, और हम लोग आज की परिस्थिति में हम लोग देख पा रहे हैं, तो मुझे एक चीज लगता है, ठीक है पढ़ाई लिखाई और प्रोग्रेस करना एक अच्छी बात है, लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है उस बात को अगर समझते हुए कब तक पढ़ाई करे और कब तक अपना प्रोग्रेस ही देखता रहे। हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, क्या हम उसको भूलते नहीं जा रहे हैं? सिर्फ इस बात को मानते हुए, बहुत सारी परिस्थितियों को देखते हुए, आज के आधुनिकता को देखते हुए, अब सिचुएशन ये भी हो गया है कि 35 वर्ष 40 वर्ष तक अब शादी नहीं हो कर पाते। क्या ये स्थिति अपने समाज के लिए उपयुक्त है? एक हम लोगों को एक आदर्श स्थापित ये करना चाहिए, लोगों को ये समझाना चाहिए, ठीक है प्रोग्रेस करो, ये लड़के और लड़की दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है प्रोग्रेस करना। लेकिन कब तक? दीदी इस पर थोड़ा प्रकाश जरूर डालिए। जब भी आप ग्रुप में आते हैं, लोगों को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, मुझे जो लगता है दीदी। भैया बिल्कुल सही बोला आपने। जो एक पहला शब्द था ब्लैकमेल वाली शब्द, कि हम बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर तूने शादी नहीं की तो मैं जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी। पहली बात तो ये तो मुझे बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेड है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी अपनी बेटी एक आंखों की बड़ी डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है। आपकी दोनों समस्याओं का उत्तर मेरे पास है। बड़ी ने शादी नहीं की, या शादी की थी तो सफल नहीं हुई, ठीक है, वो नहीं कंटिन्यू कर पाई वो शादी को। और छोटी वाली ने शादी की अपने सीनियर से, जो आंखों के डॉक्टर हैं वो भी दोनों, और उसने शादी की। वो दोनों मिलकर आज भी पढ़ते हैं, और हम पति पत्नी जाकर उनकी एग्जाम भी दिलवाते हैं आज भी। 36 साल की छोटी हो चुकी है, बड़ी 40 साल की मेरी बेटी, ठीक है, हो गया ना आपकी समस्या। 40 साल तक अब वो शादी नहीं करती। रीजन, अब उसके पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा लड़का कोई मिलता ही नहीं। जो आज लड़के कैसे मिलते हैं पता, हमारी पुरुष की मानसिकता कैसी है। मेरे लिए पुरुष और स्त्री कुछ भी नहीं है, एक आत्मा है मेरे लिए। मैं कभी पुरुष और स्त्री नहीं मानती, लेकिन जो शरीर में पुरुष हैं उनकी मान्यता क्या है, मेरी पत्नी ही मेरे को सुबह उठ के चाय बना के दे, मेरे को मेरे कपड़े धो के डाले, मेरे बिस्तर तैयार रखे, मेरे को समय दे। अगर वो मेरे खुद की लाइफ है, ये मेरे पति ने मुझे कल कहा था, मेरे भाई का फोन आया, मुझे बताया नहीं, किसी और की बात नहीं बताती, किसी और की बात में बताती नहीं। आपको पता दीदी, मैं अपनी बताती। वो ये चाहता है कि मैं उसके पीछे पीछे ही घूमूं। अगर मैं नहीं घूमती तो वो घर में क्ले करता है। ऐसा लड़का जब मेरी बेटी के जीवन में आता है ना, बड़ी वाली बेटी के जीवन में, तो वो वही दूसरे भगा देती है, मेरे को दूसरा बापू नहीं चाहिए। आप बोल देती हो मेरे को दूसरा बाप नहीं चाहिए। लेकिन छोटी वाली बेटी का हस्बैंड जो है वो कपड़े भी फोल्ड करता है, वो हर संडे को वैक्यूम भी करता है। और तीसरा है मेरा बेटा। अब जाके देखना, मैं इस व्यास गद्दी पर बैठ के कभी झूठे शब्द नहीं लेती। वो बर्तन मेरा बेटा मांजता है, बहू नहीं मांजती, क्योंकि उसके नाखून खराब होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेटा ही करता है बर्तन। वो करेगी नहीं। यहाँ पर आई थी, अभी आई थी ना दीदी, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी उसने अपनी एक प्लेट धोई, बाकी बर्तन नहीं करे, उसके नाखून खराब होता है। मैंने नोट कर लिया था, माँ तुम माँ होती है कि बेटा इसको मैंने अभी आऊंगी, थोड़ा मैं इसको सीधा करूंगी, थोड़ा सा सीधा करना, मतलब सीधा करना पड़ेगा कि खाली बेटा नहीं मांजेगा, तुम भी मांजोगे, दोनों मिलके करो। जी जी दीदी। तो आज बेटी कब तक पढ़े, ये बात बताओ, बेटी कब तक पढ़े? जैसे मेरी छोटी बेटी उदाहरण है उसका, दोनों पति पत्नी मिलके पढ़ रहे हैं, ऐसा लड़का ढूंढ के दे दे बेटे को, या वो लड़कियों को छूट दे दे, बेटी अपने लिए लड़का तो खुद ढूंढ ले। मैंने अपने बच्चों को दोनों को छूट दे दी कि रुचि है ना, छोटी का नाम हर्षिका है, डॉक्टर हर्षिका, कि बेटा मैं तेरे को लड़का नहीं ढूंढ सकती, अपने फील्ड में ढूंढ ले, तुझे आगे पढ़ना है। वो तो आगे पढ़ना था उसको, उसने अपने फील्ड का ढूंढा, और बहुत अच्छे परिवार, पोंटा सामने दोनों माँ बाप डॉक्टर हैं, और वो आज भी पढ़ रहे हैं दोनों मिलकर। वो लड़का बोलता है कि मम्मा मेरी इतनी तनख्वाह है कि पूरा परिवार चल सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इसको इसलिए पढ़ाता हूँ कि इसके अंदर आत्मविश्वास बना रहे और ये जीवन में प्रगति करे, पत्नी बने। राइट दीदी, ठीक है, ये बात एक्सेप्टेबल है।
राजेश भैया टाइम नहीं है क्या? ठीक है। राजेश भैया, गायत्री मंत्र के एक एक शब्द के अर्थ में जो युग ऋषि ने बताया है वही दीदी ने यहाँ रखा है, ठीक है। जो एक एक ओम से लेके दीदी ने आज 8 श्लोक तक रखा, आधा ही रखा, आधे मंत्र के एक एक शब्द को फिर दूसरी बार सुनेंगे। तो जो उसमें बताया गया सिर्फ दीदी ने वही बताया है यहाँ, ठीक है भैया। तो उसमें हम लोग को ये नहीं नहीं दीदी, मैं विरोध नहीं कर रहा, कोई अपनी असहमति नहीं दे रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि जब आप इतने जानकार हैं और इतने समझदार हैं तो समाज में भी आपकी समझ पहुंचनी चाहिए। जैसे अभी बताया, ठीक है पढ़ाई कर रही है लेकिन शादी कर ली ना, जीवन का मूल उद्देश्य पूरा किया ना, तो एक लिमिट पर अपना उद्देश्य पूरा करते हुए अगर आप बढ़ते रहें तो समाज में ये मैसेज जाना चाहिए। ये नहीं कि आप शादी नहीं करो, 40 भी पार कर जाओ और उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो। क्या भैया हम कैरियर बना रहे हैं? अरे कैरियर बनाने का भी एक लिमिट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं कह रहा मैं। तो इस बात का जो मैसेज है अपने समाज में बच्चों को देना पड़ेगा, नहीं तो जो विकृतियां आ रही है, लोग 35 वर्ष में शादी कर रहे हैं। साइंस कहता है कि 30 वर्ष के पहले आप बच्चे आपके हो जाने चाहिए। 30 वर्ष सिर्फ जीने के लिए पति पत्नी का एक योगदान होता है। बच्चे जो पैदा करना है आपको वो 30 से पहले, साइंस के आधार पर। बाकी सबकी मनोवृत्तियां अलग अलग है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। तो हमें समाज में, चूंकि आप इतना एक अच्छे वक्ता हैं और समझ रखती हैं, तो मुझे लगता है समाज में ये चीज देना चाहिए लोगों को। भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे खुद के बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, 28 साल की आयु तक मेरे तीनों बच्चे हो चुके थे। और वो अभी मेरी उम्र 60 है, वो तीनों जब युवा हैं। और मेरे लिए कितना सरल हो गया जीवन। जब बच्चे 30 साल तक शादी नहीं करते, मेरे ये बात है, और 30 साल की जो प्रेगनेंसी हुई अभी, ये आपके बात बिल्कुल 100% सही है। अब 30 साल में जो प्रेगनेंसी है तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना कि उसमें हमें ज्यादा ध्यान रखना है, और हमारे समय में हमारा ध्यान ही नहीं रखना था। तो इस तरीके से जो है समय, आप बिल्कुल, आपकी बात 100% राइट है, इसमें 99% भी नहीं, 100% आप सही कर रहे हैं कि यदि अब एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। अब एक परिवार है, बेटी है, कि उसको बोला कि भाई अब मेरी बड़ी बेटी, 2 उदाहरण दिए ना मैंने आपको। अब बड़ी वाली ने बोला मेरे को तो मेरे माता पिता मेरे बच्चे, उसने तो तय कर लिया जीवन में, उसके माता पिता ही उसके बच्चे हैं, अब उसको परिवार नहीं बनना, बात खत्म। एक संकल्प हो गया ना, पक्की हो गई ना, एक डिटर्मिनेशन हो गया ना। अब यदि तुझे परिवार बसाना है तो छोटी है, तो निकल के शादी कर, अपने मर्जी का लड़का ढूंढ, और मेरे को बाद में शिकायत मत करना कि मेरे को पढ़ने नहीं देता। शिकायत करी, मेरे बेटे को बोला था बेटी, अगर तूने पैसे मांगे पति से तो उसको घर आके मारूंगी, कि मेरा पति आके मेरे को बोले मम्मी मेरा पति मुझे पैसे देता, और तूने मांगे क्यों, कमा के ला। उसको पहले से एक लाइन देनी पड़ेगी ना। इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं, दूसरों को दिशा देते हैं, अपनी दिशा निर्धारित करनी। अब मैंने अपनी दिशा निर्धारित कर रखी है ना, मैंने अपने जीवन को किस तरीके बताना है, दिशा निर्धारित तो करनी ही पड़ेगी भैया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 100%। आई एग्री 100%। बहुत सुंदर राजेश भैया। और 1 मिनट में यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो एसएन तिवारी भैया हैं, क्योंकि समय हो रहा है। एसएन तिवारी भैया, आप शुरू से सुन रहे थे, मुझे लगता है। प्रणाम भैया, स्वागत। सभी लोगों को प्रणाम। मैडम ने जो व्यवहारिक ज्ञान दिया वो बहुत ही उत्तम था। जो हम लोग रामायण और गीता तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जीवन में उसको उतारते नहीं है। मैडम ने अपने एक्सपीरियंस को उतारते हुए बताया है, बहुत ही मार्मिक था। सभी लोगों को प्रणाम, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। प्रणाम भैया, ठीक है। और अशोक भैया, प्रणाम। अशोक भैया हमारे हैं जी। भैया दीदी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दीदी बहुत सुंदर आज का सत्संग था, और इस सत्संग में दीदी एक आपके द्वारा बताया गया कि ध्यान करना और माला सेवा। तो हम लोग ध्यान करते हैं तो एकाग्रचित होकर के शांत जगह पर करते हैं तो हो जाता है। और उसके बाद लेखन जो दीदी की बताया गई है, लेखन जो करते हैं तो लेखन में ध्यान दीदी एकाग्रचित तो नहीं हो पाता है। लेखन में टेबल कुर्सी लगाए, अपना बड़े बैठे, कोई घंटी बजा दिया, कोई आ गया घर में, कोई आ गया, तो उस समय तो दीदी
उठ के जाना पड़ता है, तो उसमें उसको एकाग्रचित करने का कोई उपाय बताइए दीदी। जो लेखन करते हैं, मंत्र लेखन हम लोग करते हैं, उसका एकाग्रचित का माला फेरना आसान दीदी है। जैसे हम लोग मिनिमम 3 माला फेरना है, मैक्सिमम 10, 20, 30 तक फेरते थे वहां से, अभी शांति कुंज में थे हम लोग। लेकिन जो लेखन करते हैं उसको कैसे व्यवस्था होगी दीदी, उस पर कुछ प्रकाश डाल देते दीदी, अच्छा होता। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। भैया लेखन जो है बहुत अच्छा है, उससे आत्मा में प्रकाश होता है। लेकिन अब जिस समय आप देखिए, अब जिस समय ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो, वो कौन सा समय होता है? सब लोग सोए पड़े हैं, चाहे वो दिन है चाहे रात्रि है। अब देखिए जब जब बच्चे सब अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, काम के समय है, उस समय मैं कुछ करने बैठूंगी तो होगा नहीं, सब चले गए, मैं फ्री हूँ, अब इस समय मुझे कोई बेल नहीं करने वाला, तो मैं यहाँ बैठी। तो उस समय को निर्धारित कीजिए, मैं कौन से समय काम करूं, और अगर कोई बेल आती है तो उसके अंदर ईश्वर का रूप ही देख लेना। सबके अंदर ईश्वर ही तो है, बस। धन्यवाद दीदी, जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर। ये 1 साल से जुड़े हैं गुरुदेव से, दीक्षा लिए हैं और कर रहे हैं। जी दीदी, हो जाएगा। तो समय हो गया है और आपका समय बहुत कीमती है, और फिर आपसे हम अवश्य बुलाएंगे और आप जरूर हम सबको ज्ञान की वर्षा करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। 2 घंटा पहले मैंने दीदी को कॉल किया और लगा ही नहीं कि अमेरिका और इंडिया एक हो गया और हम सब एक हो गए, एक परिवार की तरह। तो दीदी तुरंत हाँ कह दी और आ गई। उनका बहुत दीदी बहुत आभार दीदी। जी अमेरिका में कौन शहर में है दीदी आप? ओहायो स्टेट है भैया, ओहायो स्टेट। ठीक है भैया, इस समय दिन के सुबह के 10:30 बज रहे हैं। जी जी, हमारा बउआ सब फ्रांसिको में है। जी अच्छा, ललितेश्वर भैया बोले। जी भैया, मेरे बेटे के पास है वो। जी जी। सबसे पहले तो किरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी किशोरी जी कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम का संचालन बहुत ही शानदार तरीके से किया। और हम लोग अहोभाग्य हमारे जैसे लोगों का कि किरण जी से रूबरू हुए हम लोग, और उनकी बहुत ही अच्छी वाणी से और गायत्री माता के बारे में जानकारी काफी अच्छी मिली। सब कुछ बहुत बढ़िया लगा, बहुत शानदार रहा। बस एक थोड़ा सा मैं शुरुआत में ही जो किरण जी ने बोला कि मंत्र का जानकारी या उसका अर्थ मालूम हो तभी मंत्र पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि मंत्र की जानकारी हो या नहीं हो, अगर मंत्र आपको याद है, जैसा कि मैं अपने बारे में बता सकता हूँ या यहाँ पे जो उपस्थित है उन लोगों के बारे में भी कह सकता हूँ कि जब बचपन में हम लोग 5 साल 7 साल का होते थे तो सबसे पहले हनुमान चालीसा हम लोगों को याद हो जाता था, और दूसरा मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। ये 2 मंत्र लगभग 7 साल 8 साल में हर बच्चे को याद हो जाता था। उसका जानकारी किसी को नहीं होता था कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, या इससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है। तो मैं ये मानता हूं कि मंत्र का अगर सही तरीके से उसका पूरा ब्यौरा नहीं भी पता है, लेकिन अगर हम मंत्र को पढ़ते हैं, अगर हम मंत्र को सुनते हैं और खासकर एकाग्रचित होकर के, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, कहीं न कहीं हमारे अंदर एक नया विश्वास उत्पन्न होता है। और मैं ये मानता हूं कि जैसे घर में खाना बनता है, हम लोगों को खाना मिलता है, तो हम उस खाने के अंदर नहीं घुसते, हम खाने को खाते हैं और अगर टेस्टी लगता है तो हम ये नहीं पूछते कि आपने क्या डाला, हम सिर्फ बोलते बहुत अच्छा खाना था, मेरी जो है तृप्ति हो गई और बहुत शानदार रहा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत अच्छा भैया, आपने भी बहुत अच्छा बोला। इसका उदाहरण मेरे पास तो बहुत कहानियां हैं और निजी जीवन से हैं। एक बहुत जल्दी छोटे में बताती हूँ। मेरी छोटी वाली बेटी 9th कक्षा में पढ़ती थी, आंधी और तूफान आ रहा था और मैं घर में थी और मैं यहाँ बैठ चिंता कर रही थी, बेटी पता नहीं कैसी होगी। वापस आई, मैंने पूछा कि बेटा तेरे को तो डर लगा होगा, इतनी आंधी तूफान आया। बोली मैं तो महामृत्युंजय मंत्र करती रही। आई नो कि उसको मीनिंग नहीं मालूम था, लेकिन ये मालूम था संकट के समय महामृत्युंजय करना है, बुद्धि चाहिए तो गायत्री मंत्र करना है। इतना जरूर पता था। जब संकट आया, बादल बरसे, तो संकट आया तो महामृत्युंजय करती रही भगवान, और आके बोलती है कॉन्फिडेंस से मैं तो महामृत्युंजय करती रही। और मैंने बोला मैं पागल करती रही। थैंक यू सो मच।
जी भैया, आपने जैसा बोला ना कि बचपन में हम लोग ये सब रट लेते थे और कर लेते थे, लेकिन दीदी का ये कहना है कि हम लोग कब तक बचपन में ही रहेंगे। हम लोग जब बड़े होते हैं तो हमको उसका अर्थ पता होना चाहिए, और उस अर्थ के साथ हम यदि करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्ट उसका पड़ता है जीवन जीने के लिए, तो वो जरूरी होता है। ये दीदी का कहना था। जी भैया, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सत्संग, और सबका बहुत बहुत आभार। आप सब ज्वाइन किए और सुने और भाग लिए। जी भैया। जी, हाँ, ओके, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बातचीत के माध्यम से और भी ज्यादा विचारों का मंथन होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में फिर जरूर मिलेंगे। जी दीदी। जरूर मिलेंगे। जी दीदी, प्रणाम। शांति पाठ। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति 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 है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आभार। कोई कुछ कहना चाहते हैं? राजेश भैया दीदी कुछ का कमेंट परिचय कीजिए। क्या था दीदी? ये दीदी पंचकोशी साधना से जुड़ी हैं, हमारे ग्रुप में हैं, और किरण चावला दीदी हैं, और अपने खुद बताएं कि मैं ग्रेजुएशन भी नहीं की हूँ। 1 मिनट में